हनुमान जी की कृपा कैसे प्राप्त हो और हनुमान जी की मंत्र सिद्धि कैसे होता है। आजकल सब लोग सिद्धि करने में पड़े हुए हैं। क्या बात है, जय हो। सिद्धि हनुमान जी की सिद्धि कितने लोग करना चाह रहे हैं भाई? आप करना चाह रहे हैं, जय हो। अब सिद्धि की जब चर्चा होती है, मैंने भी कभी कोशिश किया सिद्धि करने का। हमने गुरुदेव से आग्रह किया, गुरुदेव हमें हनुमान जी की सिद्धि करनी है। किसकी सिद्धि करनी है? बाबा ने कहा, बच्चा हनुमान जी को तू कैसे सिद्ध कर लेगा? हमने बोला जैसे सब लोग करते हैं। बाबा ने पूछा, तुम्हारे दृष्टि में कोई है जो किया है हनुमान जी का सिद्धि? तो मैं सोच में पड़ गया। सिद्धि और सेवा और कृपा, देखिए किसी भी चीज को सिद्ध करना अर्थात उसको अपने अधीन कर लेना। क्या कर लेना? अधीन कर लेना। और हनुमान जी सिर्फ एक के अधीन हैं। वो कौन है? राम। दूसरा न है और न होगा जो हनुमान जी को अपने अधीन कर ले। तो हनुमान जी को सिद्धि नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि उनके ऊपर राम जी की कृपा है। किसकी कृपा है? राम जी की। और जिसके ऊपर राम की कृपा हो उसको कोई गुलाम नहीं बना सकता। समझ रहे हैं ना? तो हनुमान जी के ऊपर अति कृपा है भगवान श्री राम का। परंतु बाबा ने बताया कि बच्चा मंत्र को सिद्ध कर सकते हो तुम। किसको सिद्ध कर सकते हो? मंत्र को। मंत्र क्या है? कल बताया था हमने कुछ मंत्र के बारे में। मंत्र भी जिसका मंत्र होता है उसी देवता का, उसी ईश्वर का अंश होता है, बीज होता है। समझ रहे हैं? क्या होता है? बीज, अंश। जैसे एक आप किसी भी व्यक्ति को ले लीजिए, वो क्या है? अपने पिता का बीज है। क्या है? बीज है। अपने पिता का, अपने वंश का, अपने पितरों का बीज होता है हर मनुष्य। और ये बीज की परंपरा चलती रहती है। संस्कृत में उसको वीर्य बोलते हैं। तो ये परंपरा चलती रहती है। ऐसे ही मंत्र उस देवता का
जिस देवता का मंत्र है उसका बीज है। क्या है? बीज। शरीर बहुत बड़ा होता है, बीज बहुत छोटा होता है। समझ रहे हैं ना? लेकिन वही छोटा सा बीज जब रोपण कर दिया जाता है तो वो स्वरूप पा करके धीरे धीरे बढ़ करके बृहद रूप धारण कर लेता है। इतना बृहद हो जाता है कि वो अपने जो जिसका बीज है उससे भी ऊपर बढ़ जाता है। समझ रहे हैं ना? संतों ने कहा है, होनहार बीरवान के। बीरवान कहते हैं पौधे, पेड़ को। होनहार बीरवान के, होत चिकने पात जी, होन चिकने होनहार बीरवान के, होनहार बीरवान। होत चिकने पात जी, होत चिकने पात जी, सींचे राखे सुरक्षित तो, सींचे राखे सुरक्षित तो। बीज से बढ़ जात जी, बीज से बढ़ जात जी, होनहार बीरवान के, होनहार बीरवान के। जो वृद्धि करने वाले, आप 10 पौधे बोइए, 10 में से एक पौधा ऐसा होगा जिसके चिकने पत्ते होते हैं, बड़ा सुंदर हरा भरा होता है। सब में खाद एक ही जैसा है, पानी एक ही जैसा है, लेकिन कोई बहुत सुंदर निकलता है उसी में। ऐसे ही ये संसार है, एक बाग है ये। इस बाग में परमात्मा ने बनाया, सबको समान है, परंतु किसी कृपा किसी किसी पे होती है। होनहार बीरवान को, होनहार होत चिकने पात जी, होत चिकने पात जी, सींचत देखत पालत बढ़त, सींचत देखत पालत, बीज से बीज हो जात जी, बीज से बीज हो जात जी। हर मानव है बीज राम का, हर मानव है बीज राम का, हर मानव है बीज राम का, हर मानव है बीज राम का। आत्मा बीज सब बोए जी, आत्मा बीज सब बोए जी। कोई कोई बिरले फूले फले जी, कोई कोई बिरले फूले फले जी, हाँ कोई कोई बिरले फूले फले जी, कोई कोई बिरले फूले फले जी। आत्म ज्ञान
होए जी आत्म ज्ञानी, होए ब्रह्म ज्ञानी, होए जी ब्रह्म ज्ञानी, होए राम 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 हे राम 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 हे राम 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 हे राम 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 जय राम 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 हे राम 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 भजन कर, 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 राम भजन कर भाई रे, राम भजन कर राम भजन बिनु सुन ले प्यारे, राम भजन बिनु सुन ले प्यारे, जीवन यह दुखदाई रे, जीवन यह दुखदाई रे, राम 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 हे राम 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 हे राम 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 हे राम होनहार बिरवान के होत चिकने पात, सींचत देखत फले फूले। होनहार बिरवान के चिकने पात होते हैं, ऐसे गुणवान मनुष्य के चिकने भाग्य होते हैं। परमात्मा ने सभी जीव को, सभी मनुष्य को बीज डाल के भेजा। क्या डाल के भेजा? उस बीज का नाम क्या है? आत्मा। वो भी दिखाई नहीं देता, और जिस बीज से आपकी उत्पत्ति है वो भी दिखाई नहीं देता। तो दोनों हैं एक समान। अब उस बीज को बोना। कबीर साहब ने कहा, कबीरा सींच सींच बीजा बोया, कबीरा सींच सींच बीजा बोया, कबीरा सींच सींच बीजा बोया, कबीरा सींच सींच बीजा बोया। कोई तो उग गया, कोई कोई मर गया, कोई तो उग गया, कोई कोई बुनिया, कोई तो उग गया, कोई कोई मर
कोई कोई उगिया, कोई कोई मरिया। देख कबीरा रोया रोया, देख कबीरा रोया रोया। कबीरा सिच सिच बीजा बोया। सिच सिच बीजिया बोया। कबीरा सिच सिच बीज बोया। खिच खिच बीजिया बोया। कबीर साहब कहते हैं कि सिच सिच के बोझ बोया। कोई तो उग गया और कोई मर गया, देख कबीरा रोया। उसके बाद भी काम नहीं चलता। कोई तो बाढ़े, कोई है ठाढ़े, कोई तो बाढ़े, कोई है ठाढ़े। कोई तो बाढ़े, कोई ठाढ़े, कोई बाड़े, कोई ठाड़े। फूल और फल संजोया, फूल और फल संजोया। कबीरा सिच सिच बीज को बोया। सिच सिच बीजिया बोया। कबीर साहब जी कहते हैं कि उसमें भी कई वृक्ष बन गए और कोई खड़े हैं, बढ़ ही नहीं रहे हैं। उन्होंने कितनी सुंदर बात बोली। आगे बोलते हैं, कोई फल मीठा, कोई फल तीखा, कोई फल मीठा, कोई फल मीठा, कोई फल मीठा, कोई फल तीखा, कोई फल मीठा, कोई फल तीखा। कोई तोड़ खावे, कोई वृक्ष कटावे, कोई तोड़ खावे, कोई वृक्ष कटावे। कहत कबीरा सुन भाई सारो, कहत कबीरा सुनो भाई सारा जग यह सोया, सारा जग यह सोया। कबीरा कबीरा सिच सिच के बीज बोया। कबीरा सिच सिच बीज बोया। कबीरा सिच सिच के बीज बोया। कबीरा सिच सिच बीज बोया। राम नाम जो सिंच बीज को, राम नाम सींचे बीज को। दिन दिन बाढ़े स्वाद जी, दिन दिन बढ़े स्वाद जी। कहत
कहत कबीर सुन भाई साधो, कहत कबीर सुन भाई साधो, कहत कबीर सुन भाई साधो। कहत कबीर सुन भाई साधो। ऊंचे भाव विकात जी, ऊंचे भाव विकात जी, ऊंचे भाव विकात जी, ऊंचे भाव विकात जी। राम 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 हे राम 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 जय जय राम 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 हरे राम 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 बोलो राम 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 जय जय राम 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 हे राम 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 जय जय राम 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 हे राम 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 जय जय राम 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 हरे राम 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 जय राम 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 जय जय राम 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 हे राम 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 जय जय राम 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 हे राम 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 जय जय राम 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 हे राम 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 जय जय राम 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 कबीर साहब ने कहा, जिस बीज को राम नाम से सींचा जाता है वो स्वादिष्ट होता है और ऊंचे भाव में बिकता है। यह संसार बाग है, इस बाग के हम लोग क्या हैं? फुलवारी। और इसमें जिसका कितने तो बीज उपज जाते हैं, कितने तो मर जाते हैं पहले, उसके बाद कितने हैं वो तो बहुत बढ़ जाते हैं, कितने जो हैं वहीं की वहीं रह जाते हैं। उसमें भी बढ़ के भी कोई फलदार बनता है, कोई फलहीन रह जाता है। समझ रहे हैं ना? सुने हैं ना? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछियों को छाया नहीं और फल भी लगे तो दूर। तो इसी प्रकार से कुछ तो बड़े हो जाते हैं लेकिन उपयोगी नहीं है किसी के लिए, और कुछ फल लगते हैं तो खट्टे हो जाते हैं या तीखे हो जाते हैं, कुछ कुछ के फल मीठे होते हैं। कबीर साहब कहते हैं, जिनको राम नाम से सिंचित किया जाए उसका फल स्वादिष्ट होता है, और जो स्वादिष्ट है वो महंगा बिकता है। तो इस तरह से प्रत्येक जीव में, प्रत्येक शरीर में
जीव का रोपण किया परमात्मा ने। उसने हम लोगों को बड़ा प्रेम से, स्नेह से भेजा इस संसार में, अपनी शक्ति दे करके, अपना स्वरूप दे करके, अपना तेज और ओज दे करके, और हम लोग यहाँ आके श्री राम सबको कहाँ मिला दिए, कहाँ नुकसान कर दिए तो आप लोग ही जानेंगे। हम तो सही चल रहे हैं, मुझे लग रहा है। श्री राम, मुझे लग रहा है कि मैं ठीक चल रहा हूँ, आपका तो पता नहीं। समझ रहे हैं ना? तो मनुष्य अपना अस्तित्व को खत्म कर लिया। अब ऐसी अवस्था में कोई चाहे कि सिद्धि कर ले, तो जिसका कोई अस्तित्व ना हो वो सिद्धि कैसे कर सकता है? कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, अस्तित्व ही नहीं है। सिद्धि करने के लिए तो अस्तित्व होना चाहिए ना। और ये सब देवी देवताओं का सिद्धि ऐसा तो है नहीं कि चपाती बनाना है। समझ रहे हैं ना? तो जब अस्तित्व नहीं है तो वहां सिद्धि कैसे हो सकता है? असंभव है। बाबा ने कहा, बच्चा, अगर तुम्हें सिद्धि करना है तो मंत्र सिद्धि हो जाएगा, परंतु बच्चा, मंत्र सिद्धि करने के लिए भी तुम्हें सीधा बनना पड़ेगा। क्या बनने पड़ेगा? सीधा। और अभी तक, आज तक मुझे कोई सीधा व्यक्ति नहीं मिला। जितने मिले हैं सब टेढ़े मिले हैं। बात करो तो ऐसे घुमा फिरा के करेंगे। कोई भी काम कहो करो, सब में राजनीति और कूटनीति डाल के बात करेंगे। तो सिद्धि करने के लिए सीधा बनना पड़ेगा। अरे हमको तो छोड़ो, अपने माँ बाप को नहीं छोड़ते, अपने भाई बंधु को नहीं छोड़ते, अपनी पत्नी को नहीं छोड़ते, सगे बच्चे को भी नहीं छोड़ते लोग। वो तो छोड़ो, भगवान को भी नहीं छोड़ते। अब उनकी सिद्धि करने चले, वो परमात्मा कैसे सिद्ध हो जाएगा? लगता है आप लोगों को सिद्धि हो जाएगी? ना, असंभव है। आप सीधे होंगे नहीं, सिद्धि होगी। इतने टेढ़े बन गए हैं। श्री राम कहते हैं। एक बार ऋषि अष्टावक्र, अष्टावक्र जी का नाम सुने आप लोग? अष्टावक्र ऋषि थे, जनक जी के गुरु थे वो। किसके गुरु थे? जनक जी, महाराज जनक के। इतने बड़े ज्ञानी, अष्टावक्र गीता है उनका लिखा हुआ, अष्टावक्र गीता। इतने बड़े ज्ञानी थे, 8 अंग से वो अपंग थे। समझ रहे हैं ना? मां के पेट में ही सिद्ध हो गए थे वो। उनके पिताजी बहुत ही क्रोधी स्वभाव के थे, बहुत बड़े विद्वान पंडित थे, क्रोधी थे, तुरंत क्रोधी हो जाते थे। एक बार क्रोधी हुए उनके माँ पे,
तो अंदर से अष्टावक्र जी बोले कि क्रोध मनुष्य का स्वभाव नहीं है। उनके पिताजी बोले, कौन बोला, किधर से बोला, कौन है, सामने आओ। क्रोध मनुष्य का स्वभाव नहीं है तो किसका स्वभाव है? अष्टावक्र जी ने बोला अहंकार का स्वभाव है। किसका स्वभाव है? अहंकार का स्वभाव है। बोले है तू, कौन है तू? बोले मैं आपका पुत्र हूं। बोले कहां से? बोले उधर से बोल रहे हैं। बोले अभी तो तू पेट के अंदर से तुम्हारी ये हाल है भाई, तू बाहर निकलेगा तो क्या करेगा? जा, मैं तुम्हें बोलता हूं तू 8 अंग से टेढ़ा निकलेगा। तो बहुत टेढ़ा लड़का है मेरा। क्या है? टेढ़ा। बोले धन्यवाद पिताजी। और अष्टावक्र ने कहा कि जहां जा रहे हैं ध्यान से जाइएगा। शास्त्रार्थ करने जा रहे थे महाराज जनक के यहाँ। शास्त्रार्थ में जो हार जाते थे उनको जनक बंदी बना देते थे। गए और हार गए, बंदी बन गए। अष्टावक्र जन्म लिए मकड़ी की तरह। 8 अंग, 8 ही अंग है और सब टेढ़े थे। मनुष्य के अंदर, देखो भाई इसको ठीक करो ना, तुम लोग क्या कर रहे हो? सारा प्रोग्राम गड़बड़ करोगे। मनुष्य के अंदर अगर अवगुण हो और उस अवगुण को वो जान ले तो वो ज्ञान को प्राप्त हो सकता है, सीधा हो सकता है। समझ रहे हैं ना? परंतु यहां मनुष्यों का स्वभाव ऐसा है कि वो अपने अवगुण को भी परम गुण मान करके दूसरों पे भी थोपने का प्रयत्न करता है कि नहीं यही ठीक है। गोस्वामी जी ने कहा पर उपदेश कुशल बहु तेरे। दूसरे को उपदेश करने के लिए बहुत लोग हैं, वो अपने को बहुत महान मानते हैं। अष्टावक्र का जन्म हुआ, माता ने देखा, बड़ा दुखी हुई। बड़े हुए धीरे धीरे, कोई अपने समाज में उनको रखे ही ना। बच्चे खेलते थे, चुपचाप एक जगह बैठ करके